स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी ऑडियो हब पे। तो आइए, टाइम हो गया है अब हमारी बीएसटी की क्लास का। और देखो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बीएसटी की क्लास में पढ़ा था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं यार। देखो कोड पढ़ा था हमने, क्या डैड UCUSSROIC, इट इज द कोड फॉर लर्निंग ऑल द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कोड में देखो मैंने बताया था डी माने डिवीजन ऑफ वर्क, ए माने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी मतलब डिसिप्लिन, यू मीन्स यूनिटी ऑफ कमांड, और सी मतलब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एंड यू मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और लास्ट अपना था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो बच्चों पिछले क्लास में हमने अपने सातों के सात प्रिंसिपल क्लियर किए थे और बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से क्लियर करे थे। तो अगर किसी बच्चे को वो सातों के सातों प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, वहां जाइए और जाते तुरंत उस वीडियो को आप देखिए और उसके बाद इस वीडियो को करेंगे हम स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना किसी देरी के। आज हम बाकी प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी बच्चों, तो देखो आज हमने पढ़ने हैं आगे के कुछ और प्रिंसिपल्स। तो देखो प्रिंसिपल नंबर 8 हमारा क्या है? तो बच्चों प्रिंसिपल नंबर 8 हमारा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब कि अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, मतलब इफ यू वांट टू रन योर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली, जब भी तो आप ये प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो, है कि नहीं? क्योंकि आपने प्रिंसिपल अप्लाई करना है बिजनेस में। तो देखो बिजनेस के अंदर ये जो 8th प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है सबऑर्डिनेशन, मतलब त्याग दो, किसे? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ो और जनरल इंटरेस्ट पे काम करो। मतलब सिर्फ अपना अपना भला मत देखो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भला देखो। क्यों? क्योंकि अगर आप सबका भला देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में होगी, आपको भी सैलरी टाइम पे मिलेगी। बट अगर आप सिर्फ अपना फायदा देखेंगे तो हो सकता है मे बी कंपनी लॉस में चली जाए और आपको भी फिर हो सकता है मे बी थोड़ा बहुत सफर करना पड़े, है कि नहीं? तो इसलिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो, हमेशा पूरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ध्यान रखो। ये कहता है हमारा ये वाला प्रिंसिपल। फिर हमारा अगला प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन। देखो रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है कि हमने किसी से भी सर्विस ली तो बदले में जो भी पेमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं रेम्यूनरेशन। तो इस प्रिंसिपल का कहना है कि भाई साहब आपके पास जो भी एम्प्लॉय हो उस एम्प्लॉय को क्या करो? पेमेंट करो। और कैसी पेमेंट करो? जस्ट और इक्विटेबल, मतलब जितना उसके हिसाब से होना चाहिए उतना उसके बराबर के हिसाब की पेमेंट कर दो। मतलब पेमेंट इतनी करो विच कैन सेटिस्फाई, जिससे सेटिस्फैक्शन मिल जाए किसको? टू एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। मतलब कि इस प्रिंसिपल का कहना है कि भाई साहब आपने जिस भी व्यक्ति से काम करवाया अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें उस हर व्यक्ति को पेमेंट करनी चाहिए। और पेमेंट कितनी करे, क्या करे, उसके लिए भी यहाँ बोल दिया गया है कि पेमेंट आप इतनी करो कि भाई वो बंदा भी खुश हो जाए और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। मतलब जो भी हो बिल्कुल अच्छी, मतलब सटीक पेमेंट, मतलब हिसाब किताब देख दाख के ऐसा करो जो उसको भी सही रहे और आपको भी कोई दिक्कत ना हो, उस तरीके की पेमेंट हमें कम से कम करनी चाहिए। फिर अपना आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल रखना है तो इस प्रिंसिपल को तो अप्लाई करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है एवरीथिंग, कि जितनी भी चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, एवरीथिंग, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे वो कोई टूल हो, मस्ट हैव टू बी, वो सभी की सभी चीजें होनी चाहिए। कहाँ? तो मस्ट हैव टू बी एट राइट प्लेस, कि उन सभी की एक प्लेस फिक्स कर दो और भाई साहब उन्हें वहीं पे रखो। इससे क्या होगा कि आपको भी ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी और आपको परमानेंट पता है कि भाई साहब उन मैनेजर का कैबिन उस वाले फ्लोर के उस वाले रूम में है, तो आप इजीली पहुंच
पहुंच जाओगे, ठीक है। और अगर आपने फिक्स नहीं रखा, मतलब क्या कि आज वो सर नीचे बैठे कल ऊपर बैठे, तो कोई भी आएगा तो भाई साहब पूरी बिल्डिंग में ढूंढते रहता जाएगा, मतलब क्या टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, और बंदे को ढूंढने में भी दिक्कत, बोर हो सकता है मे भी जो आइडिया वो लेके आया वो आइडिया ही खत्म हो जाए। इसलिए हर चीज को टाइम पे रखो, मतलब हर चीज को राइट प्लेस पे रखो, ताकि ना उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट हो, ना वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई दिक्कत। अब अपना आता है इनिशिएटिव। देखो इनिशिएटिव का मतलब क्या है? इनिशिएटिव का मतलब है कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी न्यू आइडिया दे रहा है, क्या दे रहा है? कोई भी पर्सन आपको आकर के अगर न्यू आइडिया दे रहा है तो उसको क्या करो, उसको कुछ भी आप क्या करो, कुछ भी आप एक्स्ट्रा क्या करो, पेमेंट करो। एक्स्ट्रा पेमेंट सच एज बोनस दे दो, या कमीशन दे दो, या किसी भी तरीके का गिफ्ट दे दो। मतलब कि अगर जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लो मैं अपनी कैबिन में मीटिंग कर रहा था और मेरे से एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, और मेरे किसी एक सबऑर्डिनेट ने मुझे वहां कुछ ऐसा बेहतरीन आइडिया दी जिस आइडिया से मेरी कंपनी भी प्रॉफिट में गई और मेरा प्रॉब्लम भी बहुत ही इजी सॉल्व हो गया। मतलब कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा काम किया। तो भाई साहब कोई भी अगर किसी इस तरीके का एक्स्ट्रा काम करे तो उसको इनिशिएटिव देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहता है कि उसे न्यू आइडिया के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट, कुछ भी एक्स्ट्रा गिफ्ट कह लो, बोनस कह लो, कमीशन कह लो, कुछ भी कह लो, पर उसको समथिंग विच इज एक्स्ट्रा देन हिज सैलरी, कि भाई साहब उसकी तनख्वाह से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कम से कम उसको दो। उससे क्या आएगा कि बंदा अगली बार हो सकता है और अच्छा आइडिया लिया और ज्यादा तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा। फिर हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जो प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुली रन करना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके से डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे बड़ा हेड होता है, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, और फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इसमें कहा गया है कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है, मतलब मान लो इसको कोई प्रॉब्लम हुई, तो ये प्रॉब्लम ये बंदा अपने ऊपर वाले को बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, फिर ये वापस इसको उसका सॉल्यूशन देगा, ये इसको सॉल्यूशन देगा और ये इसको सॉल्यूशन देगा। मतलब एनीथिंग, एनी डाटा, एनी इंफॉर्मेशन मस्ट हैव टू बी ट्रांसफर बाय फॉलोइंग अ पर्टिकुलर चेन, कि भैया एक सिस्टमैटिक पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने सुपीरियर्स तक पहुंचानी होती है, जिस पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं, स्केलर चेन। मतलब दैट प्रिंसिपल कन्वेज दैट कि इन द ऑर्गेनाइजेशन एवरीवन मस्ट हैव टू फॉलो द स्केलर चेन, कि स्केलर चेन का पालन हर किसी को करना चाहिए, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स है, हर किसी के पास, आपके जितने भी सुपीरियर्स है, हर किसी को उस चीज के बारे में पता रहे, ठीक, और कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चे कहते हैं कि सर लेकिन मान लो किसी दिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाली बात हो गई तो क्या होगा? तो कहा देते देखो कुछ भी बात करनी है लाइन को फॉलो करो, लेकिन अगर इमरजेंसी होती है तो वो पर्सन क्या कर सकता है, अपने सेम लेवल वाले बंदे के साथ बातचीत कर सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। मतलब बंदा अगर क्या कर रहा है, गैंग प्लैंक का मतलब क्या है, तो गैंग प्लैंक का मतलब होता है सेंडिंग इंफॉर्मेशन, कि भैया अगर इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है किसको, टू द सेम लेवल जॉबर, कि भाई जो आपके ही सेम लेवल पे काम कर रहा है, ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि भाई किसी दूसरे डिपार्टमेंट का है, या मान लो आप ही के डिपार्टमेंट का है, आप ही के लेवल पे बात कर रहा है, इमरजेंसी के केस में आप उससे बात कर सकते हो, और अगर आपने बात की तो दैट इज कॉल्ड द गैंग प्लैंक। मतलब स्केलर चेन का कहना सिंपल है, भैया कुछ भी बात हो यू मस्ट हैव टू फॉलो द स्केलर चेन, स्केलर चेन का पालन करें और अपनी इंफॉर्मेशन को अपने सुपीरियर्स तक पहुंचाएं। पर अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने सेम लेवल पोजीशन वाले बंदे से भी शेयर कर सकते हो, उसको भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, वहां से भी समाधान कुछ हो सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, है ना। और उस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब उस कॉन्वर्जेशन वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। तो बच्चों इसी के साथ हमारे होते हैं 12 प्रिंसिपल खत्म। और अब हम जो पढ़ेंगे, देखो ये मैंने सारे कोड वाइज बताया, जैसे सबऑर्डिनेशन का S, रेम्यूनरेशन R, ऑर्डर का O, इनिशिएटिव I, स्केलर चेन S। अब हमारा आता है जो ये E है, E का मतलब है इक्विटी। ये क्या कहता है? तो भैया ये कहता है हमारा कि प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट, कि हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दो, प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द
एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव मत करो, हर किसी को बराबर बराबर इज्जत दो। किस हिसाब से? तो एज पर हिज डेजिग्नेशन, कि भैया उसकी डेजिग्नेशन भी देख लो। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल डेजिग्नेशन मैंने यहाँ स्पेशली लिखा है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने लिखा कि सारे एम्प्लॉयज को, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज है सबको बराबर इज्जत दो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया उस ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी गार्ड और उसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को भी हम बिल्कुल सेम इज्जत देंगे, ऐसा नहीं। एज पर देयर डेजिग्नेशन, मैनेजर को थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट हमें देनी पड़ेगी। तो ये कहता है, प्रिंसिपल कहता है कि इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट हैव टू गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल ऑफ योर एम्प्लॉयज, ताकि उनके अंदर कोई ऐसा क्लैश ना हो कि यार मैनेजर तो भाई साहब हमेशा उसको ही वो करता है, उसको ही देखता है, फिर मोटिवेशन थोड़ी सी ना खत्म हो जाती है। जैसे स्कूल में टीचर भी इसीलिए क्या करता है, हर बच्चे को बराबर बिल्कुल एक नजरिए से देखता है। अगर उस बच्चे, टीचर के लिए उस बच्चे ने गलती करी तो भैया उसके लिए दूसरा बच्चा भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से गलती वाला ही होगा। मतलब हर कोई बराबर नजर से, अगर उस सबके लिए, सब उसके लिए एक समान होते हैं ना। तो ऐसे ही कहा गया ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी वाला प्रिंसिपल होना चाहिए, मतलब होता है, मतलब हर एक एम्प्लॉयज को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। और लास्ट अपना आता है इस पे ई का कहना है स्पिरिट डी कॉर्प्स। क्या है? स्पिरिट डी कॉर्प्स। इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो हिंदी में बोलते हैं क्या? हम साथ साथ हैं। क्या है? हम साथ साथ हैं के बाद। हाँ, तो इसको हम कहते हैं क्या? हम साथ साथ हैं। मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन में कभी अपने आप को मत देखो भाई साहब, हर किसी के सपोर्ट करो, हर किसी की मदद करो, हर किसी के काम में हेल्प चाहिए, हेल्प करो। इससे क्या होगा? पूरी ऑर्गेनाइजेशन का विकास, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन अगर डेवलप तो यू विल आल्सो गेट सम काइंड ऑफ प्रमोशन इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कुल मिला के हेनरी फ्योल जी ने जो प्रिंसिपल बनाया वो मैनेजर्स के लिए बनाया कि भाई साहब मैनेजर्स को हम क्या कर सके, एक इंसाइट प्रोवाइड कर सके, एक नजरिया प्रोवाइड करा सके। जैसे कुछ दिक्कतें हुई तो उन दिक्कतों को हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं उसके बारे में हल्का हल्का आपको बता देता हूँ। देखो जैसे डिवीजन ऑफ वर्क क्या करता है, डिवीजन ऑफ वर्क ने क्या बोला, डिवीजन ऑफ वर्क ने बोला भाई साहब कोई भी मैनेजर को इसने बोला काम बांट के करो, काम जल्दी होगा और लोग स्पेशलाइज हो जाएंगे। तो अगर दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम धीरे कर रहा है, लेट कर रहा है, तो भाई कुछ मत करो, इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर दो, अपने आप प्रॉब्लम सही। ऐसे ही दूसरी प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें देखते हैं, इसमें क्या बताएगा कि पावर भी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, दोनों बराबर देते हैं। ठीक है, मतलब पावर भी बराबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बराबर। लेकिन अगर देख रहे हो कहीं पे कोई बंदा काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी पावर को क्या कर दो, पावर को मतलब कोई काम नहीं कर पा रहा उसकी पावर हल्की सी बढ़ा दो, कह दो भाई तुम्हें आज से ये छूट और दी, अब करो काम। या अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा देती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस कर दो, तो ऑटोमेटिकली ही विल कंप्लीट हिज जॉब। थर्ड चीज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ये क्या कहता है कि भैया हर कोई को ऑबिडियंस मतलब बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक कंपनी के जितने भी नियम है, कानून है, सबका पालन करना चाहिए। तो अगर दिख रहा है कि भाई कोई टाइम पे नहीं आ रहा, कोई टाइम पे नहीं जा रहा है, तो मैनेजर इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर देते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब दिख रहा है कि हाँ भाई एक बंदा हमें एक्सक्यूज दिए जा रहा है, कह रहा है कि सर मैं उनका भी काम करता हूँ, आपका भी काम करता हूँ, इसलिए आपका काम ही नहीं हो पाया, उनके काम में लग गया था, उनसे ऐसे बोलने लगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम उसको बोलते हैं कि भाई साहब आपने क्या करना है, इस वाले प्रिंसिपल को अप्लाई करो। मैनेजर अपने आप सोचता है यार हाँ ना ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करता हूँ, अपने आप एक्सक्यूज ही नहीं देगा बंदा, इसको एक के अंडर में रख देता हूँ। फिर ऐसे ही सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, इस प्रिंसिपल ने क्या बोला, इस प्रिंसिपल ने बोला कि भाई साहब कि अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइज कर दो, छोटी है तो सेंट्रलाइज कर दो, तो मैनेजर अपने आप ही उसके बेसिस पे क्या करता है, डिसीजन ले लेता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का कहना क्या है कि उसने देखा कि भाई हर कोई ना एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे, भागे भागे जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ, मतलब अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से काम करते, तो उनको मोटिवेट करना, मोटिवेट करके वहां यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अप्लाई करना ताकि सब एक साथ काम करने लग जाए। फिर हमारा था प्रिंसिपल सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब खुद का फायदा हो रहा है तो भैया छोड़ दो, दूसरे के मतलब खुद का फायदा हो रहा है, मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना ले आओ कि वो अपने अपने बारे में ना सोचे, सबके बारे में सोचने लग जाए। रेम्यूनरेशन, इस प्रिंसिपल का कहना है कि भैया अगर बंदे को अच्छी नहीं लग रही उसकी सैलरी तो या तो सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दो यार, अगर आप ज्यादा दे रहे हो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ी सी घटा दो, मतलब सैलरी से रिलेटेड है। फिर अपना ऑर्डर, इस प्रिंसिपल का कहना है कि भैया अगर लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आपने देखा टाइम वेस्ट हो रहा है तो क्या करो, चीजों की जगह फिक्स करो, उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होना कम हो जाएगा। उसके बाद इनिशिएटिव का कहना क्या है कि कोई बंदा नए नए आइडियाज ला के दे रहा है पर भैया उसको हम कुछ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव दे नहीं रहे तो अगली बार थोड़ी ना आइडिया देगा। अब मान लो मैंने तुमसे पूछा कि हाँ बेटा कोई आइडिया है, तो हाँ सर हमारे पास ना ये आइडिया, अपना ऐसा करो अपनी वीडियो के अंदर तो भाई साहब मजा आ जाएगा। तो मैंने अगर तुम्हें बदले में
बेशक मैंने तुम्हारे को क्या कहते हैं, मतलब आपकी थोड़ी प्रशंसा कर दी या आपको थोड़ा मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट दे दिया उस चीज का, तो इसको भी हम इनिशिएटिव देना ही कह देते हैं। कि मतलब जरूरी नहीं कि इनिशिएटिव मॉनेटरी टर्म्स में ही हो, उसको मतलब आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दे दे, फिर क्या होगा, आप अगली बार और एक सजेशन लेके आओगे कि नहीं यार भाई साहब सर बिल्कुल बढ़िया है, मतलब क्रेडिट भी देते हैं, ये नहीं कि कह देते कि भाई मैंने खुद ही इन्वेंट किया, ऐसा कुछ नहीं, वो मतलब बंदे को क्रेडिट दे दे, तो आप एक नया लेके आओगे सजेशन। और ठीक, फिर हमारा आता है स्केलर चेन। इसका कहना है भाई साहब बात हर किसी को बताते हुए करनी चाहिए, इससे क्या होगा, हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जानकारी होगी, तो भाई उससे रिलेटेड कोई भी अगर चेंज करना पड़े या कोई भी डिसीजन लेना पड़े तो हर कोई अपना आपस में डिस्कशन कर सकता है। और फिर इक्विटी, मतलब हर किसी को बराबर ट्रीटमेंट दो ताकि किसी को स्पेशल महसूस ना हो, ठीक, क्योंकि स्पेशल अगर महसूस हो गया तो बाकी लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो बंदा भाई साहब मतलब वही हो जाता ना कि उस बंदे के अंदर घमंड आ जाएगा, फिर वो मतलब लोगों की वैल्यू ही नहीं करेगा उतनी, इसलिए इक्वल ट्रीटमेंट दो। और फिर इसका है हम साथ साथ है, मतलब क्या कि जो भी करेंगे साथ करेंगे, मिलके करेंगे और एक साथ करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं, हम साथ साथ है, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मन से पढ़ रहे हो, आप नीचे से डिस्क्रिप्शन से नोट्स कॉपी कर रहे हो, बाकी जगह भी हमारे साथ जुड़े हो। और भाई साहब फिर सेशन के एंड होने तक 2021-22 के सेशन एंड में जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, आपके एग्जाम्स होंगे और उसके बाद फिर मजा ही मजा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जाओ और जाके पढ़ो, ठीक है। थैंक यू।